हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म गदर 2 को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो किसकी वेट हो रही है, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, गदर 2 गदर का सीक्वल है। गदर के रिलीज के 22 साल बाद यह फिल्म रिलीज हो रही है और गदर जो ब्रांड है वो बहुत बड़ा है। तो गदर 2 की कहानी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। गदर 2 में है तारा सिंह जो अपनी फैमिली यानी वाइफ सकीना और बेटे जीते के साथ रह रहे हैं। तारा सिंह यानी सनी देओल, सकीना यानी अमीषा पटेल एंड जीते अब बड़ा हो गया है। गदर में छोटा बच्चा था, अब बड़ा हो गया है। दैट कैरेक्टर इज प्लेड बाय उत्कर्ष शर्मा। नेचुरली वो भी इंडिया पाकिस्तान की कहानी थी, ये भी इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी है एंड वॉर स्टोरी भी है। कहने का मतलब है कि किसी कारणवश जीते पाकिस्तान पहुंचते हैं। किस लिए पहुंचते हैं वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और वहां पर उन्हें मोहब्बत हो जाती है मुस्कान से, प्लेड बाय सिमरत कौर, न्यू हीरोइन सिमरत कौर। लेकिन वहां वो पाकिस्तानी आर्मी एंड पुलिस ऑफिसर्स के हाथ लग जाते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है बिकॉज दुश्मनी पुरानी है। यू रिमेंबर हाउ तारा सिंह हैड defeated the entire Pakistani army and come back to India with Sakina in गदर। तो अब जीते को वहां पर जेल में डाल दिया गया है एंड जब तारा सिंह को पता चलता है, नेचुरली तारा सिंह इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाते हैं और कैसे अपने बेटे को वहां से बचा कर लेकर आते हैं, यह बताया गया है फिल्म में। ये सारांश में कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद तीनों लिखे हैं शक्तिमान तलवार ने। शक्तिमान वॉज ऑल्सो द राइटर ऑफ गदर। कहानी में नयापन कम है लेकिन कूट कूट के देशभक्ति की भावना एंड फैमिली इमोशंस भरे हुए हैं एंड दीज टू आर द बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स ऑफ द ड्रामा। कभी कभी क्या होता है, रूटीन फिल्म होती है तो आपको मजा नहीं आता है, लेकिन इस फिल्म में रूटीन स्टोरी के साथ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि रूटीन भले ही हो लेकिन क्योंकि पेट्रियोटिज्म की भावना इतनी ज्यादा भरी हुई है एंड फैमिली इमोशंस इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि वो रूटीन भी लोगों को बहुत अच्छा लगने लगता है। आप तो जानते ही हैं, इंडिया में एंटी पाकिस्तान वेव चल रहा है और हमेशा से पाकिस्तान बैशिंग जो हमारी फिल्मों में होती है, लोगों को बहुत मजा आता है। इसमें उससे 10 गुना ज्यादा मजा आता है क्योंकि पाकिस्तान बैशिंग खुल के हुई है एंड डायलॉग्स में, सीन्स में वगैरह वगैरह सारी फिल्म में पाकिस्तान बैशिंग इतनी हुई है एंड विद रीजन, क्योंकि ड्रामा उस प्रकार का है कि लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो द स्टोरी इज रूटीन लेकिन इट मूव्स इन द राइट पाथ, इन द राइट डायरेक्शन और कुछ बहुत ज्यादा डाइवर्जन्स नहीं है। स्क्रीन प्ले जो है वो भी मजेदार है एंड स्क्रीन प्ले इज फास्ट पेस्ड एक्सेप्ट फर्स्ट हाफ के सेकंड पोर्शन में। यानी फर्स्ट हाफ अगर 1 घंटे 25 मिनट का है तो करीब 30-35 मिनट बाद तारा सिंह की कमी खलती है, आपको थोड़ी अटपटी लगती है क्योंकि तारा सिंह गायब हो जाते हैं। लेकिन वेरी स्मार्टली शक्तिमान तलवार ने क्या किया है, तारा सिंह के बारे में बातें होते रहती है, इसलिए वो इंपैक्ट के तारा सिंह मिसिंग है यानी सनी देओल मिसिंग है कम हो जाता है। बिकॉज आप सुनते हैं बाकी किरदार तारा सिंह उनकी बातें इतनी कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि वो यही है, ड्रामा में है, स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे तो क्या हुआ। सो दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव बाय द राइटर। तो स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में सेकंड पार्ट में डिप होता है, लेकिन वापस जब सनी देओल आते हैं इंटरवल से थोड़ा पहले, उससे लगाकर राइट टिल द एंड सनी देओल अगेन ओवरपावर्स एंड एब्सोल्युटली रूल्स द स्क्रीन। और वो ड्रामा, सेकेंड हाफ का ड्रामा बहुत ही मजेदार है। अब आप में से कुछ लोग, खासकर क्लासेस, ये कहेंगे कि सेकेंड हाफ का ड्रामा भी बहुत ज्यादा खिंचा गया है क्योंकि बार बार एक्शन सीन्स होते हैं, भागने की कोशिश होती है, फिर पकड़े जाते हैं, फिर भागने की कोशिश, फिर पकड़े जाते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, ये रेपिटेशन है फिर भी चलेगा क्योंकि ईच टाइम दे फाइट फॉर रनिंग अवे एंड रिटर्निंग टू इंडिया। इतने एंटी पाकिस्तानी डायलॉग्स है कि आपका दिल बाग बाग हो जाता है, आप बेहद खुश हो जाते हैं, सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इनफैक्ट सिनेमा घर में लोग चिल्लाते हैं सनी देओल मार, उत्कर्ष शर्मा मार। यानी इस प्रकार का पार्टिसिपेशन मानो आप ड्रामा का एक हिस्सा है, ना कि जस्ट
पैसिव व्यूअर्स। तो इस प्रकार का स्क्रीन प्ले लिखा है कि ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लेता है, एनग्रॉसिंग, एंटरटेनिंग, इन्वॉल्विंग। एंड जहां तक शक्तिमान तलवार के डायलॉग्स हैं, जो एंटी पाकिस्तान डायलॉग्स हैं एंड प्रो इंडिया के डायलॉग्स हैं, इतने आउटस्टैंडिंग है कि सिनेमा घर में चीखे, चिल्लाना, तालियां बजाना, सीटियां बजाना, वो सब आप महसूस करेंगे। फ्रैंकली इस प्रकार की फिल्म देखने के लिए आपको सिंगल स्क्रीन सिनेमा जाना चाहिए, बिकॉज वहां की ऑडियंस खुल के रिएक्शन देती है और इस फिल्म में आप खुल के रिएक्शन ऐसा देखेंगे जो आपने बहुत टाइम से ना देखा हो। सो द स्टोरी मे बी रूटीन बट इट्स वेरी गुड। स्क्रीन प्ले, सेकेंड हाफ का ड्रामा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड डायलॉग्स तो कमाल के हैं। यह तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। सनी देओल की एक्टिंग लाजवाब। बतौर तारा सिंह सनी देओल इस प्रकार चमकते हैं कि आपको भरपूर आनंद आता है। इनफैक्ट जब जब सनी देओल पर्दे पर आते हैं, खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ती है ऑडियंस में कि लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। चाहे वो इमोशनल सीन हो, चाहे वो रोमांटिक सीन हो, चाहे वो नॉर्मल सीन हो, चाहे वो ऑफ कोर्स एक्शन सीन हो, सनी देओल हर सीन में ऐसे खरे उतरते हैं कि आपको लगता है वाह क्या काम किया है। एंड सनी देओल चाहे वो हैंडपंप उठाए या और कुछ उठाए, इस फिल्म में और कुछ उठाते हैं, सही लगता है, सच्चा लगता है, बिकॉज सनी देओल का पर्सोना ऐसा है कि आपको हर चीज पर यकीन आ जाता है जब भी सनी देओल वो करते हैं। यानी सनी देओल ऐसा काम कर गए हैं इस फिल्म में कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। यस, इन वन वर्ड, ही इज आउटस्टैंडिंग। अमीषा पटेल का काम कम है, लेकिन शी एड्स द इमोशनल एंगल टू द ड्रामा। उत्कर्ष शर्मा जो कि जीते की भूमिका निभा रहे, ही इज डन अ फाइन जॉब। एक्शन सीन्स में वो खरे उतरते हैं। सिमरत कौर जो मुस्कान की भूमिका निभा रही है, शी लुक्स प्रिटी एंड छोटा रोल है, लेकिन जो भी काम उन्होंने किया है अच्छा किया है। मनीष वाधवा जो हमीद इकबाल की भूमिका निभा रहे हैं, पाकिस्तानी जनरल, वाओ, ही इज फैंटास्टिक। एक्चुअली उन्हें देखकर उनसे घृणा हो जाती है, विच इज द नीड ऑफ द कैरेक्टर, और उनका काम भी लाजवाब है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हीरो बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन विलन सामने वाला इतना वीक होता है कि आपको लगता है ये हीरो तो जीतने वाला है। ऐसा नहीं है, ये खूंखार विलन है और इसलिए उनसे घृणा होनी बहुत जरूरी थी। सो मनीष वाधवा एज हमीद इकबाल इज फैंटास्टिक। मुश्ताक खान और एहसान खान ने बहुत अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। डॉली बिंद्रा, मधुमालती कपूर, राकेश बेदी, मनोज बख्शी एज याया खान, ये सब हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, सब ने बहुत बढ़िया सपोर्ट लैंड किया है। गौरव चोपड़ा एज कर्नल रावत ऑल्सो स्टैंड्स हिज ओन। मुश्ताक काक एज कुर्बान एंड नीलोफर गेसावत एज कुर्बान्स वाइफ डेफिनेटली मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट। एनी सिखो एज मिसेस हमीद इकबाल एंड आकाश धर एज मेजर भार्गव, दे लैंड डिसेंट सपोर्ट। ऑफ कोर्स इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अनिल शर्मा के निर्देशन में फिल्म बनी है। अनिल शर्मा जिन्होंने गदर एक प्रेम कथा भी डायरेक्ट की थी, तो उनका निर्देशन बिल्कुल सही है एंड ही प्लेस टू द गैलरी। उन्होंने मासेस के लिए ऐसी फिल्म बनाई है कि बहुत समय से इस प्रकार की आउट एंड आउट मासेस की फिल्म नहीं आई है। इंडियन सेंटिमेंट्स भरे हुए हैं, फैमिली सेंटिमेंट्स, फैमिली इमोशंस भरे हुए हैं एंड देशभक्ति की भावना के तो क्या कहने। सो ही हैज प्लेड टू द गैलरी कंप्लीटली। फिल्म में संगीत मिठुन का है एंड लिरिक्स आबाई सईद कादरी। लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं, म्यूजिक इज मेलोडियस, लेकिन गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। यहां पर मैं आपको बता दूं, गदर एक प्रेम कथा के गाने इस फिल्म में दोहराए गए हैं एंड उन गानों में तो बहुत मजा आता है, खासकर काले कावा एंड ऑफ कोर्स मैं निकला गड्डी लेके। ये दो गाने बहुत आनंद देते हैं पब्लिक को। गानों की कोरियोग्राफी शबीना खान की है जो कि ठीक ठाक है। The background music by Monty Sharma is fantastic, superb background music, और ड्रामा का इम्पैक्ट इतना हाइटन होता है उस बैकग्राउंड म्यूजिक से कि आप सोचेंगे वाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे चार चांद लगा सकता है किसी सीन को। सो मॉन्टी शर्मा को डिस्टिंक्शन मार्क्स, ऑलमोस्ट फुल मार्क्स फॉर अ फैंटास्टिक बैकग्राउंड स्कोर। नजीब खान की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब। डिस्टिंक्शन मार्क्स टू सिनेमेटोग्राफर नजीब खान, बिकॉज उन्होंने जिस प्रकार से फिल्म शूट की है बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है और कैनवस बहुत बड़ा है। एक्शन सीन्स हैव बीन कोरियोग्राफ्ड बाय रवि वर्मा,
श्याम कौशल, अब्बास अली मोगल एंड टीनू वर्मा, एंड ऑफ कोर्स एक्शन सीन्स, स्टंट सीन्स इतने थ्रिलिंग हैं, इतने एक्साइटिंग हैं कि आपको लगता है आप भी सनी देओल और उत्कर्ष शर्मा के साथ लड़ रहे हैं पाकिस्तानियों से। सो वो जो खुशी महसूस होती है उसका कोई अंदाजा आप लगा नहीं सकते अनलेस यू गो एंड वॉच द फिल्म योरसेल्फ। मुनीश सप्पल की प्रोडक्शन डिजाइनिंग वेरी गुड, एंड अशफाक मकरानी और संजय सांकला का संकलन यानी एडिटिंग इज वेरी शार्प, वेरी क्रिस्प। तो ओवरऑल गदर 2 इज नॉट अ फिल्म, गदर 2 इज अ सेलिब्रेशन। ये फिल्म सुपर हिट साबित होगी, इट्स अ ब्लॉकबस्टर। पहले दिन के कलेक्शन इसके 40 करोड़ भी हो सकते हैं, उससे ऊपर भी हो सकते हैं, उसके आसपास हो सकते हैं। एंड पहला वीक, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इस फिल्म का पहला वीक 200 करोड़ का फिगर पार कर लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट नेट कलेक्शंस। ये सिंगल स्क्रीन सिनेमाज एंड नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में बहुत 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 ज्यादा अच्छी जाएगी। ऑफ कोर्स मल्टीप्लेक्सेस में भी ये बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, लेकिन क्योंकि ये आउट एंड आउट मास ओरिएंटेड सिनेमा है एंड मासेस गो मोर टू सिंगल स्क्रीन सिनेमाज एंड लेस टू नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका बिजनेस यहां पर सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में एंड नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग होगा। एंड ओवरऑल दिस फिल्म इज अ बिग बिग बॉक्स ऑफिस विनर। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ गदर 2? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए। और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें ऑफ कोर्स ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और आपके हिसाब से ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी, यानी इसके नेट ऑल इंडिया कलेक्शंस लाइफ टाइम के कितने होंगे। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।